नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की हमारी कथा है जटायु का राम जी से मिलना। सीता जी को रावण हर ले गया। सीता जी चिल्ला रही हैं, राम जी का नाम पुकार रही है, लक्ष्मण जी का नाम पुकार रही है कि सबसे सहायता मांग रही है, कोई सहायता कर दे, पर कोई सहायता नहीं करता। क्यों करे भाई, रावण से कौन पंगा ले। और देवता भी नहीं करते, क्योंकि रावण देवताओं को परास्त कर चुका है। और अगर इस बार पंगा लिया देवताओं से तो देवता चले जाएंगे। देवता भी सहायता नहीं करते। सीता जी चिल्ला रही हैं, अरे दुष्ट रुक जा, मेरे आएंगे प्रियतम, मेरे राम आएंगे और तेरा सर्वनाश कर देंगे, कह रहे हैं सीता जी। रावण तो वही चाहता है जो सीता जी चाहती है कि सर्वनाश करे, इसीलिए लेकर जा रहा है। इधर राम जी के पास लक्ष्मण जी पहुंच जाते। भैया आप कुशल तो हैं? राम जी ने कहा हाँ कुशल है। तुम जानकी को छोड़कर कहाँ आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी ने बड़े मरम वचन बोल दिए थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा। राम जी ने कहा अरे तुम्हें पता है ना, वन में कितने असुर झुंड में आकर घूमते रहते हैं, जानकी को कोई संकट हो गया तो? लक्ष्मण कह रहे हाँ भैया मुझसे गलती हो गई। राम जी कहते हैं अब चलो देखो जानकी कुशल तो है ना। आते हैं कुटिया, जानकी विहीन हो गई थी। राम जी कहते हैं हाँ जानकी तुम किधर हो? सीते किधर हो? वे हर ओर ढूंढते पर कहीं नहीं मिलती। वे पक्षियों से पूछते, फूलों से पूछते, पत्तियों से पूछते, पेड़ों से पूछते, क्या तुमने मेरी सीते को देखा? आज फूलों, पत्तियों, पेड़ों, वृक्षों, जानवरों, जिससे राम जी पूछ रहे हैं क्या तुमने सीते को देखा, वो बड़ी प्रसन्न है। आज राम जी इसी बहाने मुझे याद तो कर लिया, इसी बहाने मुझसे पूछ तो लिया सीते कहाँ है। राम जी कहते मुझे पता है, तुम सीते से जलते थे, सीते के आगे तुम्हारी सुंदरता फीकी पड़ जाती थी, सीते के सामने कुछ नहीं लगते थे तुम। आज सीते चली गई है पता नहीं कहाँ, तो तुम ऐसे प्रसन्न हो गए रहे हो जैसे कुछ बड़ा पा गए हो। हाँ सीते से जलते थे, अब सीते चली गई है तो अपनी सुंदरता दिखा रहे हो। राम जी ऐसे कहकर विराकुल होकर इधर उधर घूम रहे हैं। मनुष्यों सी लीला करे, वो खुद को भूल गए मैं कौन हूँ, मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे भैया मिल जाएंगी भाभी, मिल जाएगी, आप रोइए मत। अब इधर रावण जानकी जी को लेकर जा रहा है। उसी समय गीधराज जटायु ने देखा, ये क्या है? ये तो रघुवंश की कुलवधू है, इसको रावण है, इनको रावण हर के लेकर जा रहा है। बड़े क्रोधित हुए और यूं चल रहे हैं जैसे अभी रावण को खत्म कर देंगे। रावण डर गया, कौन है ये? भगवान विष्णु ही राम बने हुए हैं, और कहीं उनकी वाहन गीधराज तो नहीं है, गरुड़ जी। बड़े सोच रहे क्या है बात, कौन है ये कौन है? उनके पास आए, अरे तो वीर बूढ़ा जटायु किधर आया इधर? जटायु ने कहा तुम मेरी वधू को
कुलवधु को लेकर जा रही हूँ। राम जी, मैं जानकी को लेकर जा रही हूँ, मेरी पुत्री को लेकर जा रही हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ले जाने दूंगा? अभी ये जटायु जिंदा है, इसके अंदर एक प्राण है, ये नहीं जाने देगा। जानकी तुम ठहरो, इस दुष्ट को मैं अभी मार देता हूँ। जटायु जी आए और रावण एक चोट मारी, रावण गिर पड़ा धरती पर। और जटायु जी ने ऐसी रावण की हाल बना दी कि एक घड़ी तक रावण को मूर्छा गया। रावण कहा, देवता भी इससे डरते थे। इतना साहस जटायु जी का भूलने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस सीते को बड़ी बड़ी देवता नहीं जीत, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि रावण से कह दे रावण छोड़ दे, उसी सीते को जटायु बचाने चला है। ये कोई आम बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और रावण को एक घड़ी मूर्छा आ गई। रावण उठा, बड़े क्रोध से उसने कटार उठाई और गरुड़ जी के एक पंख को काट डाला। गरुड़ जी मूर्छित होकर गिर पड़े और वो सीता को लेकर फिर से उड़ चला। सीता जी चिल्ला रही है, उन्होंने देखा नीचे बंदर बैठे हुए थे, वो आकाशवाणी से लेकर जा रहा है। सीता जी ने अपने कपड़ा फाड़ा, वहाँ गिरा दिया और लेकर चला गया। रावण सीता जी को ले जाकर लंका में अशोक वाटिका में उसने रखा। इधर राम जी ढूंढते ढूंढते सीता जी को आए और उन्होंने गिद्धराज जटायु को देखा। राम राम कह रहे हैं। राम जी देखते कौन है? गिद्धराज जटायु सारी बात बताते हैं। मैं सीते को नहीं बचा पाया राम, मैं सीते को नहीं बचा पाया। मैंने प्रयत्न किया था पर वो दुष्ट रावण सीते को दक्षिण दिशा की ओर लेकर चला गया। राम, अब तो राम केवल प्राण त्यागना है। राम जी ने कहा, आप प्राण मत त्यागिएगा। जटायु जी ने कहा, हे कृपा के धाम, हे भगवान, आप मुनियों पता नहीं अच्छों को ही दर्शन देते हैं। मुझ जैसे गरीब आपके चरण में आए हैं। इस गरीब की, इस तुच्छ से प्राणी की इतना बड़ा सौभाग्य मैं क्या बताऊं राम। आप मुनियों, ऋषियों मुनियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दर्शन नहीं देते। जो इस जटायु को, इस भाग्यशाली जटायु को आपने दिया अवसर, आपके दर्शन मिल गए। अब तो सारी चीजें तुच्छ हैं भगवान, ये प्राण भी मेरे लिए तुच्छ है। अंतिम समय में राम की छवि देखकर मरना चाहता था। सो राम, मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ। प्राण त्याग दिए जटायु जी ने। राम जी ने उन्हें वो गति दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी असंभव थी। राम जी ने कहा, जटायु, मेरे पिताजी को मत बताइएगा कि सीता का हरण रावण कर लेकर गया। अभी बड़े दुखी होंगे। उसे तो वो रावण ही यमपुरी जाकर बताएगा, वही रावण जाकर बताएगा मेरे पिताजी को कि मैंने सीते को हर कर कितनी बड़ी भूल की। और गिद्धराज जटायु ने प्राण त्याग दिए।
भगवान की गोदी में। अरे कितना भाग्यशाली था ये जटायु, उसे इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्या बताऊं मैं। इतना अच्छा सौभाग्य बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों को नहीं प्राप्त होता, वो जटायु को प्राप्त हुआ। ये छोटी बात नहीं है मित्रों, बहुत बड़ी बात है। और ये हुआ कैसे? ये सब प्रेम की बात है। प्रेम भक्ति यही है, इन्हीं सब हैं जिनसे भगवान आपको सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। भगवान को बांधना है तो प्रेम के पास में बांधिए। और गिरिराज जटायु ने अपने शरीर को छोड़ दिया। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।